Good morning, all of you. Today, in this class, the language class, today I am going to explain you about how to write notice. What is the format of the given notice? What would be the subject matter? Where, how, and where to write notice? When to write notice? In which purpose we have to write notice? See, a notice is a written and printed announcement. Example for sale. It is written in order to inform a large number of people about something that has happened or about to happen. It would be an upcoming event, competition, loss and found, notice or just a piece of information to be delivered to be the present evidence. It is usually written in a formal tone. Notice are actually one to one point, it is written over here, but end to end point. The language used must be simple, not flowery, not lengthy. Nothing should be more than what is the main question, and they are put up on display board in school or at a public place. देखिए, हमें नोटिस कब लिखनी होती है? बहुत जहाँ समूह हो और सारे समूह को एक ही चीज़ की जानकारी देनी है, उस समय हमें नोटिस की ज़रूरत पड़ती है. जैसे हम लोग स्कूल में नोटिस पब्लिश करते हैं. स्कूल से प्रिंसिपल सर का नोटिस आता है, स्कूल सेक्रेटरी सर का नोटिस आता है. तो जब वो सामूहिक है तो उसका फॉर्मेट होता है, उसके लैंग्वेज होते हैं कि कम शब्दों में हम सारी बात कैसे किसी को बता दें. हमें ध्यान देना है शब्दों पे कि क्या लिखें, कैसे लिखें, कि हमारे जो मैसेज है वो बच्चों के पास या स्टाफ को देना है तो स्टाफ के पास कैसे पहुंच जाए. Format of notice writing. The format of notice writing should not include name of institution, issuing authority, notice, title, date must be mentioned. The format of a notice should include name of the institution. जिस संस्था उसकी नाम हो, issuing authority है, कौन है, नोटिस हो, टाइटल हो, डेट हो. नोटिस हो मतलब नोटिस लिखा, मैं बताऊँ नहीं, आगे फॉर्मेट में दिखाऊंगा. डेट हो, राइटर्स का नाम हो, विथ डिजाइनेशन. A notice should contains all the necessary details such as name of issuing agency, school, etc. Date of issue, release of the notice. Title, subject of the event. Body, date, time, duration, place, venue, कब और कहाँ. ऑथराइज सिग्नेटरी का सिग्नेचर तो बहुत ज़रूरी है. नेम एंड सिग्नेचर विथ यू मे गिव द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑल्सो. सी, दिस इज द मेन फॉर्मेट. नोटिस को बॉक्स में डालना बहुत ज़रूरी होता है. इसके लिए सीबीएसई बोर्ड में आपके पास हाफ मार्क्स हैं सिर्फ ये आउटलिंक करके दे देने में. चारों तरफ से लिखने से पहले एक बॉक्स बना लिया जाए और ये नोटिस के जो भी होते हैं वो नॉट मोर देन 50 वर्ड्स होना चाहिए. क्या है? नेम ऑफ इशूइंग एजेंसी अथॉरिटी, ऊपर संस्था का नाम, चाहे जिसने भी नोटिस लिखा हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई पब्लिक प्लेस हो, ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका हो, नोटिस लिखना ज़रूरी है. उसके बाद डेट ऑफ इशू, डेट डालेंगे लेफ्ट साइड में. रिलीज ऑफ द नोटिस, टाइम डालेंगे इधर. टाइटल भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट भी लिख सकते हैं. टाइटल सपोज दैट, मान लीजिए आप कहीं ब्लड कैंप लगाना चाह रहे हैं तो सबके घर जाके ये कहना मुश्किल है हमारे लिए, तो लिखेंगे डोनेशन ऑफ द ब्लड. टाइम क्या है, वेन्यू क्या है, जगह कहाँ है वो डाल देंगे, प्लेस कहाँ है. मैटर नीचे पूरा लिख देंगे जो भी लिखना है आपको. अथॉरिटी, सिग्नेचर, नेम, डिजाइनर. देखिए इससे आपको क्लियर होगा कि पहला क्वेश्चन है आपके पास कि वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड फॉर 8 hours 10 AM to 6 PM on the 6th of the March for cleaning of the water tank. पानी की टंकी साफ करने के लिए 8 घंटे के लिए हमारे पास पानी नहीं आने वाला है.
ये हम लोग को नहीं मालूम है। जो संस्था है, जो यूनिवर्सिटी है या जिस हम अपार्टमेंट में रहते हैं, उसका मेन एक जो वाटर इंचार्ज जो होता है, ये नोटिस बोर्ड अपार्टमेंट में भी होती है, ताकि आप जब भी आए जाएं तो मेन नोटिस देख लें कि पानी नहीं आएगा, सफाई कर्मी आज नहीं आएगा, या फलाना आदमी का ये आदमी आया है, कोई जानता है तो उनका लेटर यहाँ पे पड़ा हुआ है, आके ले लेगा या कोई दूसरा बता देगा। नोटिस बहुत ज़रूरी होता है, इसको ईजिली हम लोग ले लेते हैं। हम लोग के नोटिस बोर्ड पे कितना नोटिस लगा रहता है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। पर डे आपकी एक बार उस पर नज़र जानी चाहिए। देखिए इसका आंसर में क्या लिखा है कि जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, प्लाम, बिहार, कुरनौल। नोटिस सारी चीज़ लिखा, मार्च 1, 2000 जो भी है। अटेंशन, प्रिकॉशन, अर्जेंट, ये कुछ भी लिख सकते हैं। दिस नोटिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेसिडेंट्स रिगार्डिंग द सस्पेंस ऑफ वाटर फॉर 8 hours. इट इज बीइंग डन to clean the water tank. The details are as follow. Date from 6 March. Time, date of 6 March, 6 तारीख को. Time 10 AM to 6 PM. Thus, we request you to store the required amount of water before hand to minutes to difficulty. Thank you. करण कुमार या जो भी नाम है, सेक्रेटरी, सिनेटरी या गार्ड, आपको जो लिखना है इसमें आप अपनी सारी बात को मेंशन कर सकते हैं। फिर आपके पास है कि वाइल वॉकिंग इन द पार्क योर नेबरहुड हु कैन फाउंड अ प्लास्टिक बैग कंटेनिंग सम डॉक्यूमेंट्स एंड सम कैश वुड नोटिस टू बी गिवन, है ना। आगे नोटिस आपको देना है। नोटिस में देखिए सब दिया हुआ है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रीडर्स दैट अ प्लास्टिक बैग हैज़ बीन फाउंड इन नेबरहुड पार्क, इट हैज़ अ फ्यू डॉक्यूमेंट, सम ऑफ द कैश इज नीड। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नोटिस किस हम मान लीजिए आपका घड़ी, आपका पर्स, आपका पेन, आपकी बुक स्कूल में भूल गई है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि अपने क्लासमेट से पूछ सकते हैं, अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हैं, या आपके पास जो क्लास में सब्जेक्ट टीचर्स आते हैं उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको पब्लिकली करना होगा तो आप एक नोटिस लिखेंगे, एक एप्लीकेशन लिख देंगे, सर को दे देंगे, तो सर बोलेंगे ठीक है नोटिस पब्लिश आप ही कर दो, नहीं तो मैं कर देता हूँ। तो सर नोटिस लिख देंगे क्या कि अर्जेंट, लॉस्ट फाउंड प्रॉपर्टी, टाइम डेट कि दिस बॉय हैज़ लॉस्ट हिज रिस्ट वॉच इन द स्कूल कैंपस, इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट इफ समवन हैज़ फाउंड इन द कैंपस प्लीज़ कम एंड गिव टू दी ऑफिस। अब ये बच्चा पढ़ लेगा तो किसी को नहीं मालूम चलेगा कि किसके द्वारा वहाँ वॉच पहुँची है। सिर्फ स्कूल के ऑफिस इंचार्ज जो हैं हमारे प्रिंसिपल सर होंगे, डायरेक्टर सर होंगे, या जो भी इंचार्ज में होगा वो समझ सकता है। बाकी दूसरों को पता नहीं चलेगा कि ये किसके द्वारा है। तो नोटिस इस पर्पस, इस फोकस से लिखी जाती है। आप नोटिस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके पास दे रहा हूँ। देखिए एक 3rd नंबर क्वेश्चन जो है कि यू आर अस्मा आशीष द हेड बॉय गर्ल ऑफ XYZ इंटरनेशनल स्कूल, योर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश द एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ, राइट अ नोटिस फॉर नोटिस बोर्ड फॉर योर स्कूल इन्वाइटिंग ए स्टूडेंट टू सबमिट राइटअप्स। होता है मैगजीन निकलेगी, कल्चरल प्रोग्राम होगा, या आपके हाउस जो हैं आपके स्कूल में हाउस में बच्चे बटे होंगे, तो वो है हमारे बच्चे जो बच्चे हैं वो हाउस कैप्टन के माध्यम से नोटिस जा सकता है, हेड बॉय हेड गर्ल के माध्यम से जा सकता है। बहुत तरह की नोटिस होती हैं जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर मैं नोटिस और मैसेज का आपको नेक्स्ट क्लास में इसका क्लास लूँगा। थैंक यू फॉर हैव अ नाइस डे।